क्या शिबा इनू जीरो हो जाएगा? 2030 तक आते आते शिबा इनू का प्राइस क्या होने वाला है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। शिबा इनू के बारे में काफी सारा आर्टिकल्स जो है वो छप रहे हैं कि 2030 तक शिबा इनू का प्राइस जो है वो जीरो हो जाएगा, और काफी बड़े बड़े लोग जो है वो भी शिबा इनू के बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें बोलने लगे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। शिबा इनू का कंप्लीट सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और 2030 तक उसका प्राइस क्या होने वाला है इसके बारे में कंप्लीट चीजें हम जानेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चेहरा पहली बार देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। साथ ही साथ वीडियो में एक लाइक देके नीचे कमेंट भी छोड़ देना, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो इस वीडियो को और भी लोगों के पास रिकमेंड करे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। शिबा इनू ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये बहुत बड़ा इमोशन है हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए तो ये मतलब एक बहुत बड़ा इमोशन है। और मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक पार्ट बन गया है लोगों का। जितना भी लोग क्रिप्टो मार्केट पे है उनका पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शिबा इनू है बहुत लोगों का। शिबा इनू और डोज कॉइन, ये दो कॉइन का नाम सुन के ही बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो मार्केट का नाम सुना। पहले तो सुने थे सिर्फ बिटकॉइन नाम सुना, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना, लोग समझते थे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है तो बिटकॉइन और कोई कुछ नहीं है। फिर लोगों ने डोज कॉइन का नाम सुना, शिबा इनू का नाम सुना। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ डोज कॉइन और शिबा इनू का नाम से ही क्रिप्टो मार्केट क्या चीज है वो जाना। शिबा इनू ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है लोगों का माइंड तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पहुंचाने के लिए। शिबा इनू ने अभी तक कितना परसेंट रिटर्न दिया है आप सब लोगों को पता है? 2 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है शिबा इनू ने। अगर आप 2020 में शिबा इनू जब आया था मार्केट पे, तब अगर आपने उसको खरीद लिया होता तो आप 2 लाख% तक का रिटर्न मिल चुका होता आप लोगों को। अगर तब आपने 40 रुपए लगाया होता तो आज शिबा इनू करोड़ों रुपए आपको दे चुका होता। तो शिबा इनू में इतना ज्यादा पोटेंशियल है तो क्या ही बताए। शिबा इनू में इतना ज्यादा हाइप है, लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट पे। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, रिसेंटली जो क्रश हुआ, मैं तो मतलब 2021 का अक्टूबर से नहीं बता रहा हूं, रिसेंटली जो ये लूना की वजह से जो क्रश हुआ, कितना परसेंट जो शिबा इनू जो है वो नीचे गया। शिबा इनू चल रहा था 17-18 का सीरीज पे चल रहा था, पॉइंट के बाद 20 के बाद 17-18 का सीरीज पे शिबा इनू चल रहा था। लेकिन जब ये लूना का क्रश आया तब ये कहां तक गया? 10-11 का सीरीज तक ये आया, उससे नीचे तो नहीं गया। बहुत सारे कॉइन्स जो है वो 100-200% तक नीचे चले गए, लेकिन शिबा इनू जो है वो होल्ड करता रहा। शिबा इनू मेरा पोर्टफोलियो में काफी बड़ा अमाउंट पे है फिलहाल, और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो में शिबा इनू काफी बड़े अमाउंट पे है। और शिबा इनू का जो फाउंडर्स है, शिबा इनू का जो टीम है, शिबा इनू का जो उसका कम्युनिटी है, वो इतना तगड़ा तरीके से काम कर रहे हैं शिबा इनू को लेके, क्या ही बताए। शिबा इनू का आए दिन हमको बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा इंडस्ट्री में हमको एज ए पेमेंट मेथड ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। काफी बड़े बड़े स्टोर जो है, गुची जो लग्जरियस ब्रांड है, गुची भी शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रहा है एज ए पेमेंट मेथड। बहुत सारे कंट्री में बहुत पॉजिटिव वे से शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नामचीन कंपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या मालूम होता है, शिबा इनू का जो टीम है, शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है वो कभी वीक नहीं पड़ेगा। शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जिसका कम्युनिटी में जितना भी मेंबर है वो एक्टिवली शिबा इनू को पंप कराने के लिए, शिबा इनू को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिवली। अगर आप लोगों ने शिबा इनू को ट्विटर पे फॉलो करके रखा हुआ है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आए दिन शिबा इनू का रिलेटेड, शिबा इनू का कम्युनिटी जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं शिबा इनू का रिगार्डिंग काफी सारा पॉजिटिव न्यूज है, काफी सारा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट पे। तो शिबा इनू कैसे जीरो हो जाएगा? रिसेंटली इतना बड़ा क्रश में अगर शिबा इनू का इतना बड़ा कुछ बिगड़ा नहीं है तो शिबा इनू कैसे जीरो हो जाएगा? और जीरो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शिबा इनू जीरो हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे, कैसे जीरो होगा? क्योंकि ये जो है बहुत सारा जगह पे इसका जो एक्टिवली उसका यूजेस जो है वो शुरू हो चुका है। शिबा इनू का ब्लॉकचेन जो है वो खुद का ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट रेडी है, वो सिर्फ लॉन्च होना बाकी है। बहुत सारे लोग ये लूना का ये सब कुछ देख के, लूना ने जो क्रश किया मार्केट पे, ये सब देख के बहुत सारे लोगों का भरोसा उठ रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को मार्केट पे, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि एक प्रेशर कुकर से आप अगर चावल का एक दाना को पकड़ते हैं तो बाकी जितना भी चावल है उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या हालात है वो समझ में आ जाता है एक ही चावल का दाना को पकड़ने से। लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है वो प्रेशर कुकर नहीं है, ब्लॉकचेन जो है वो प्रेशर कुकर है। लूना का ब्लॉकचेन, टेरा लूना जो है उसका ब्लॉकचेन में हुआ तो उसका बाकी जितना भी कॉइन्स है उसमें इफेक्ट आया है। समझ रहे हैं आप? जो ब्लॉकचेन है वही प्रेशर कुकर है, तो उस पर अगर कोई भी एक कॉइन कुछ करता है तो बाकी जितना भी कॉइन है उस पर इफेक्ट आता है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रोन का, अगर हम ब्लॉकचेन का बात करें, ट्रोन का ब्लॉकचेन पे अगर मान लीजिए बीटीटीसी में कुछ का होता है, ऐसा तो नहीं होगा, बीटीटीसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बीटीटीसी में या दूसरा कोई भी कॉइन में अगर कुछ भी होता है तो बाकी जितना कॉइन है उसमें इफेक्ट आएगा। और शिबा इनू जिस प्रेशर कुकर पे प्रेजेंट है वो है इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन पे करंटली शिबा इनू प्रेजेंट है। तो इथेरियम जो भी क्रिप्टो करेंसी को, जो भी क्रिप्टो कॉइन को ऑनबोर्ड करता है अपना ब्लॉकचेन पे, ये बहुत ज्यादा वेरीफाई करके ऑनबोर्ड कराता है। तो इसीलिए इथेरियम का ब्लॉकचेन पे जितना भी कॉइन्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम आना या उनमें कुछ ऐसा मतलब दागाबाजी होना मुमकिन नहीं है। इथेरियम का ब्लॉकचेन पे है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। अभी करंटली शिबा इनू खुद अपना ब्लॉकचेन ला रहा है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन ला रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ लॉन्च होने बाकी है। और उसका जो ब्लॉकचेन है वो है शिबेरियम। शिबेरियम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ लॉन्च होना बाकी है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शिबा इनू का जो यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे जो फॉलोअर्स है वो है 3.3 मिलियन। डोजकॉइन जो कि शिबा इनू के मुकाबले काफी पुराना है, फिर भी डोजकॉइन का जो फॉलोअर्स है उसको ऑलमोस्ट सरपास करने में लगा हुआ है शिबा इनू का फॉलोअर्स। शिबा इनू का डोजकॉइन का आप लोग अगर जाएंगे तो वहां पे हैंडल पे दिखाई देगा आपको 3.3 मिलियन फॉलोअर्स, तो सेम है शिबा इनू का भी 3.3 मिलियन फॉलोअर्स। डोजकॉइन का पीछे इलोन मस्क है, लेकिन शिबा इनू का पीछे कौन है? शिबा इनू का पीछे कंप्लीट उसका कम्युनिटी है, और इसने जिस जिस कंपनी के साथ एज ए पेमेंट मेथड इंटीग्रेट हुआ है वो सब है शिबा इनू के साथ, और हम सब है शिबा इनू के साथ। शिबा इनू ने अकेला ही 3.3 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो कम्युनिटी ग्रो कर चुका है सिर्फ ट्विटर पे। तो शिबा इनू का क्या ही कहना भाई। शिबा इनू का अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑन द 13th of May 2021 विटालिक बुटेरियन डोनेटेड मोर देन 50 ट्रिलियन शिब वर्थ ऑफ $1 बिलियन, यहाँ पे देख सकते हो $1 बिलियन टू द इंडियन कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड। इंडिया का जो कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड है उसमें 50 ट्रिलियन शिबा इनू जो है वो डोनेट किया है, उसका वर्थ था $1 बिलियन। आप समझ रहे? तो ऐसा कुछ चैरिटी, ऐसा कुछ काम जो शिबा इनू कर रहा है, तो शिबा इनू कैसे जीरो हो सकता है? यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो शिबा इनू का काफी सारा कुछ चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ट्विटर पे जो भी क्रिप्टो या जो भी टोकन आप होल्ड कर रहे हो उसका कम्युनिटी को आपको फॉलो करके रखना है, स्पेशली ट्विटर पे, ताकि आपको काफी सारा चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप जो भी फड या जो भी फेक न्यूज जो है आप मार्केट पे सुन रहे हो उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, उस पर आपके ट्रस्ट नहीं आएगा। आपको रियलिटी जो चीजें आपके सामने होगा उस पर आपको भरोसा आएगा। तो शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जो कि 2030 आते आते, देखिए 2000 अभी करंटली आप सब लोगों को पता है बेयर मार्केट चल रहा है, 2022 2023 ऑलमोस्ट बेयर मार्केट के आसपास ही चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऐसा कुछ चलेगा। लेकिन 2024 में बिटकॉइन का जो है वो हल्विंग होगा। हल्विंग मतलब बिटकॉइन जो भी माइनिंग करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसका हाफ हो जाएगा 2024 में। तो जब भी हाल्विंग होता है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो घट जाता है, मतलब जो सर्कुलेशन है वो घट जाता है, इससे प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ेगा ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि $100,000 के आसपास भी जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस 2024 में ही। अभी तो काफी सारा समय बाकी है। तो अगर ऐसा हो जाता है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, आपको शिबा इनू जो है वो ₹1 में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। शिबा इनू करंटली अगर $1 में चला जाता है तो कितना टाइम से उसको मल्टीप्लाई होने पड़ेगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आप उसको ₹1 में जाने में। और 2030 तक अगर हम इसको टाइम टारगेट दे तो 2030 तक शिबा इनू जाते जाते बहुत मैसिव रिटर्न देगा आपको, जो कि आपको अंदाजा भी नहीं है। तो जीरो होना तो काफी दूर की बात है। 2030 तक अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन करें तो ये ₹1 को भी क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। तो ₹1 में अगर जाता है तो डेफिनेटली आप सब लोग बताएं 100% रिटर्न देने में समय नहीं लगता, ₹2 में जाते हुए समय नहीं लगेगा, फिर ₹2 से ₹4 जाते हुए समय नहीं लगेगा अगर वो एक बार ₹1 में पहुंच गया तो ये कुछ चीजें जो है आपको, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको सिर्फ हवाबाजी लग रहा है या आपको कंफ्यूज हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से और इलेबोरेटली समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये सब हवाबाजी लग रहा है तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर ₹1 में जाता है तो 100% रिटर्न देगा तो कितना होगा ₹2। और 100% जो है वो रिटर्न मार्केट पे, क्रिप्टो जैसा मार्केट पे 100% क्या 200, 300, 1000, 2000% तक रिटर्न जो है वो रातों रात देखने को मिला है और मिलता है। करंटली जो एप कॉइन जैसा कॉइन जो है उस पे भी है, और बहुत सारा ऐसा कॉइन्स है जो 100%, 200% रातों रात दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नामुमकिन कुछ चीजें नहीं है। शिबा इनू को बस एक बार ₹1 में जाना का जरूरत है, जो कि चला जाएगा 2024 में ही।
और 2030 तक आते आते उस पे काफ़ी बड़े नंबर पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और ये सब मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि बर्निंग शिबा इनू का स्पेशली बर्निंग जो है इतना तगड़ा तरीके से बर्निंग हो रहा है। डेडिकेटेडली उन लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जिस पे बर्निंग हो रहा है, बर्निंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो बर्निंग पोर्टल पे अगर हम बर्निंग का रेशियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर पे है। उसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है करेंटली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई के तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे करेंटली इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। एक मिनट में यहाँ पे दिखाता हूँ। करेंटली इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 549 ट्रिलियन। तो 549 ट्रिलियन जो है ये अभी जो उसका बर्निंग पोर्टल ये अपडेट नहीं हुआ है। बर्निंग पोर्टल पे काफ़ी ज़्यादा नंबर पे बर्न ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा रिसेंटली। तो ये इतना तेजी तरीके से जो बर्निंग हो रहा है ये बिलियन में 1 बिलियन टोकन में जाते हुए समय नहीं लगेगा। तो हम 2 साल का अगर समय दे 2022-2023 तो ये काफ़ी बड़ा अगर 1 बिलियन टोकन में भी ना जाए लेकिन उसका करीब चला जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा करीब चला जाएगा, जिससे हमें सर्कुलेशन में स्कैर्सिटी देखने को मिलेगा और जिससे इसका प्राइस जो है वो बहुत तगड़ा तरीके से पंप होगा। स्पेशली मैं बता दूं ये मतलब सिर्फ बिटकॉइन ऑल टाइम जाने से ही नहीं होगा, इसके साथ साथ इसको बर्निंग भी चाहिए। तो बर्निंग तो हो ही रहा है, अब सब लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुके होंगे जिस हिसाब से जिस रेट से पोर्टल पे बर्निंग हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी समय पे ये एक मतलब 1 बिलियन के आसपास 1 बिलियन टोकन के आसपास ये चला जाएगा, ट्रिलियन से हट जाएगा। ये शिबा इनू को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। सिर्फ मैं नहीं, क्रिप्टो मार्केट पे जितना भी लोग हैं, जितने क्रिप्टो मार्केट पे जितना भी इन्वेस्टर्स है, जितना भी वेल्स है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है शिबा इनू को लेके। तो शिबा इनू को लेके आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर इसका जो एक बार शिबेरियम जो है एक बार लॉन्च होकर एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है तो हम सबको बहुत बढ़िया एक रिटर्न देखने को मिलेगा इंस्टेंटली। और ये जो 2030 तक का जो विजन है ये तो 1 रुपये को क्रॉस करेगा ही डेफिनेटली। तो देखिए सबसे ज़रूरी अलर्ट मेरा बातों से किसी का बातों से भी आप क्रिप्टो मार्केट पे इन्वेस्ट करने मत लग जाना। अपने खुद से रिसर्च करना, खुद से एनालिसिस करना, फिर इन्वेस्ट करना और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना अगर आपका लूज भी हो जाए तब भी आपको कोई फर्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया, वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो इसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।